हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएस एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बाल विकास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उन्हें फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहाँ है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कथन किसका है, किसने कहा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कहा है, किसने कहा है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, वैलेंटाइन ने, क्रो ने, वाटसन ने, स्किनर ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन ने। ठीक है, बिल्कुल सही, वैलेंटाइन ने कहा है। तो ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है, तो बता दीजिएगा शैशवावस्था। जैसे शैशवावस्था ही है तो हमें पता होना चाहिए कि अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो मानव विकास की प्रमुख अवस्था सामान्य रूप से कितनी होती है, 4 होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक 5 अवस्थाएं मानते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में 4 नहीं होगा तो फिर 5 कर देंगे। ठीक है, शैशवावस्था पहली कौन सी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो आज हम लोग शैशवावस्था देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद शैशवावस्था से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे, ये मेरा वादा है। तो शैशवावस्था के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग देख लेंगे, जो याद रखेंगे। ये पॉइंट्स ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। शैशवावस्था, इन्फेंसी एज। ठीक है, इन्फेंसी एज, इन्फेंसी एज क्या होती है। चलो, शैशवावस्था से कितनी की अवधि होती है, 5 से 6 वर्ष। ठीक है, जन्म से 5 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, शैशवावस्था। ठीक है, भावी जीवन की आधारशिला होती है। क्या होती है, शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला होती है। इसमें फ्रायड महोदय ने कहा है, क्या कहा है वो भी बता दीजिएगा। क्या कहा है फ्रायड महोदय ने, बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में इसका निर्धारण हो जाता है। ठीक है, फ्रायड महोदय ने कहा था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है उसका निर्धारण 4 से 5 वर्षों में हो जाता है। ये कथन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सीखने का शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। याद रखिएगा, किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। तो और ये भी याद रखिएगा, क्रो एंड क्रो का कथन है, इन्होंने मत दिया था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहते हैं, ये मत है किसका है, क्रो एंड क्रो का। तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए, शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं वो देख लेंगे। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। जन्म से 2 वर्ष तक जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, जन्म से प्रथम 2 वर्ष। ठीक है, शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्ष में जो है शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। ठीक है, मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। ये बच्चे, इस एज के बच्चे ना बड़े जिज्ञासु होते हैं। इनको कोई भी खिलौना दे दो तो उसका तुरंत पार्ट अलग अलग कर देंगे। ठीक है, कुछ भी दे दो तो ये उसका तुरंत ही पार्ट जो है अलग कर देंगे। एक गाड़ी ला के दे दो तो उसकी पहिया अलग और सब अलग कर देंगे। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। 3 वर्ष के बाद के बालक जो है ना, वो क्या क्यों कैसे के प्रश्न करते हैं। 3 वर्ष के बाद के बालक जो हैं वो क्या क्यों कैसे के प्रश्न करते हैं। पर निर्भरता की भावना होती है। इनमें क्या होती है, पर निर्भरता की भावना होती है। ये बच्चे सोचते हैं कि इनके जो माता पिता हैं हम इससे प्रेम करें, किसी अन्य बालक से ना करें।
ठीक है, किसी अन्य बालक से ना करें। स्वप्रेम की भावना होती है इनमें, इनमें क्या होती है, स्वप्रेम की भावना होती है। और फ्रायड महोदय ने इसके लिए एक शब्द दिया है, ठीक है, इसमें स्वप्रेम की भावना होती है। शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना जिसे जिसे क्या कहते हैं, नर्सिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल रूप में होता है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर, पौराणिक कथा के यूनानी वैज्ञानिक जो हैं, यूनानी मनोवैज्ञानिक जो हैं सिगमंड फ्रायड हैं, यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए एक शब्द लिया है, एक शब्द प्रयोग किया है। वो शब्द कौन सा है, नर्सिज्म है, ठीक है, वो शब्द नर्सिज्म है, जिसका अर्थ होता है स्वप्रेम की भावना, जिसका अर्थ होता है स्वप्रेम की भावना। संवेग का प्रदर्शन, संवेग का प्रदर्शन 2 वर्ष के बच्चे में 4 संवेग होते हैं, जबकि जन्म के समय एक उत्तेजना संवेग रहता है, ठीक है। 2 वर्ष बाद 4 संवेग होते हैं, वो 4 संवेग कौन से हैं, क्रोध, प्रेम, भय, पीड़ा, ठीक है। वो 4 संवेग कौन कौन से हैं बता दीजिएगा, क्रोध, प्रेम, भय, पीड़ा। इनमें काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, नैतिक भावना का अभाव होता है, नैतिक भावना का क्या होता है, अभाव होता है। लड़कों में अपनी माता के प्रति प्रेम तथा लड़कियों में अपने पिता के प्रति प्रेम होता है, ठीक है। लड़कों में अपनी मातृ प्रेम होता है, वो उनमें कौन सी भावनात्मक ग्रंथि पाई जाती है, इसमें ओडियस भावनात्मक ग्रंथि पाई जाती है। जबकि लड़कियों में पितृ प्रेम होता है, इसमें इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि पाई जाती है। नैतिक भावना का अभाव होता है, क्या होता है इसमें, नैतिक भावना का अभाव होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इससे पेपर में जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन आज देखेंगे, इनसे जितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे वो सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन किसका है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था किसका है ये कथन, तो बता दीजिएगा। ऑप्शन है हमारे पास, ए फ्रायड, बी क्रोवाक्रो, सी स्किनर, डी एंडरसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फ्रायड का, ठीक है, ये फ्रायड महोदय का कथन है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 1 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष में निकल आएंगे, ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में दूध के दांत निकल आते हैं। अच्छा, तो दूध के दांत होते कितने हैं, 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 20, ठीक है, 20 होते 1 वर्ष में दूध के सभी 20 दांत निकल आते हैं। और 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 अस्थाई दांत निकल जाते हैं, ठीक है, 1 या 2 अस्थाई दांत निकल जाते हैं। शिशु के 6ठे या 7वें माह में अस्थाई दांत 1 या 2 निकलते हैं। कितने में, शिशु के 6ठे या 7वें माह में अस्थाई दांत 1 या 2 निकलते हैं। और शिशु जब 1 वर्ष का होता है तो उसमें 20 दूध के दांत निकल आते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं विशेषता में, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है किस आयु में होता है बता दीजिएगा। तो पहला हमारा है ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था और डी कोई नहीं। तो किस में होता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है किस में होता है, शैशवावस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है,
ठीक है, क्या करने की प्रवृत्ति पाई जाती है? दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन है हमारे पास बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो दोहराने की जो प्रवृत्ति है किस में पाई जाती है? तो बता दीजिएगा शैशवावस्था में। शैशवावस्था में क्या होता है? दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन है 206, 270, 217, 350। तो इसका बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी 270। ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। जन्म के समय बालक का भार बता दीजिएगा। जन्म के समय बालक का भार 3.2 kg होता है और बालिका का भार लगभग 3 kg होता है। ठीक है, जन्म के समय बालक का भार 3.2 kg होता है और बालिका का भार 3 kg होता है। जन्म के समय बालक की लंबाई जो है कितनी होती है? तो बता दीजिएगा 51.5 सेंटीमीटर। और जन्म के समय बालिका की लंबाई होती कितनी है? 51 सेंटीमीटर। ठीक है, 51 सेंटीमीटर। अच्छा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या तो 270 होती है, तो मानव में कितनी होती है? मानव में कुल हड्डियों की संख्या बता दीजिएगा कितनी होती है? 206। ठीक है, मानव में कितनी होती है? 206। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कितने वर्ष में बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? कितने वर्षों में बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? तो बता दीजिएगा 3 वर्ष का बालक जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो बता दीजिएगा कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन है ओपिडस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? एलेंट्रा ग्रंथि पाई जाती है। तो लड़कों में बता दीजिएगा, अभी बताए लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडीएस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडीएस ग्रंथि। लड़कियों में कौन सी पाई जाती है? एलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, इसी के कारण इनमें पितृ प्रेम की भावना होती है और लड़कों में मातृ प्रेम की भावना होती है। ठीक है, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो बता दीजिएगा कितने वर्षों का बालक जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो हमारे पास ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 3 वर्ष। तो अभी बताएं आपको, अभी बताया है ना कितना है? 3 वर्ष का बालक जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। कितने वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? तो 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, ये मत है। ठीक है, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक है, ये मत है। ये किसका मत है? बता दीजिएगा किसका मत है? रूसो का। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन है हमारे पास थॉर्नडाइक, बी रूसो, सी रास, डी माता। तो ये किसका मत है? बता दीजिएगा रूसो का। ये मत किसका है? रूसो का। अगला क्वेश्चन है, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? तो ऑप्शन है हमारे पास पिता, बी नर्स, सी माता, डी शिक्षक। तो ये बता दीजिएगा शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? माता को। शिशु सबसे पहले माता को पहचानता है। अच्छा, एक